जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन मिल गया होगा, सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 का जो टेंडर की प्रक्रिया है वो जारी हो गई है। उसका नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंच चुका होगा। अगर मैं बात करूं यूपीएसआई के उन सभी साथियों के लिए जो दुर्भाग्यवश फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए थे, जिन कैंडिडेटों ने पिछली भर्ती में जाने का सपना देखा था और वो किन्हीं कारणों से उस भर्ती से वंचित हो गए थे, उसके बाद में मैं बात करूं बहुत सारे वो साथी जो हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है और वो साथी भी सपना देख रहे हैं कि मुझे यूपीएसआई में दरोगा बनना है, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी 2023 में समथिंग 3000 के आसपास, देखो 3000 के आसपास पद रहने हैं। कोई भी इससे ज़्यादा बताए तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है, सब व्यूज़ बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3000 के आसपास यूपीएसआई के पद जो न्यू वैकेंसी 2023 के माध्यम से आप सभी के समक्ष आने वाले हैं, उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। जो टेंडर में दिया गया है कि 12 से 15 लाख, मैं उनको 12 से 15 नहीं, मैं 15 से 20 लाख कहूँगा। 15 से 20 लाख कैंडिडेट। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पिछली भर्ती में रह गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट नए तैयार हुए हैं जिन्होंने 21 वर्ष की एज, न्यूनतम एज प्राप्त कर ली है और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर लिया है। तो समथिंग 20 लाख के आसपास जो कैंडिडेट इस बार यूपीएसआई की परीक्षा देंगे समथिंग 3000 पदों के लिए, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या चीज़ें चेंजेस होंगी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें चेंजेस होंगी तो उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, मूल विधि में इस प्रकार से क्या चेंजेस करनी है। जो टेंडर में कहा गया है कि इस बार ऑफलाइन परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट पिछली बार ऑनलाइन की परीक्षा समझ के बैठे थे, देखो ऑनलाइन हो जाए ठीक है, लेकिन हाँ ऑफलाइन होने की संभावना है और हो सकता है कि सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो एक ही डेट में हो जाए। तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में जो पिछली बार किसी के साथ में कुछ अनहोनी हुई थी वो इस बार आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, बाकी 3000 पदों के लिए आप सभी कैंडिडेट के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी यूपीएसआई को लेकर है। आप सभी कैंडिडेट अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट को मेरे साथ में जुड़ने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट को बेहतर से बेहतरीन जानकारी यूपीएसआई से संबंधित एवं यूपीएसआई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके जीएस के हो, चाहे वो मूल विधि को हो, चाहे वो पुलिस प्रणाली को हो, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग के मैं आप सभी कैंडिडेट को बताने का, पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो फाइनल सिलेक्शन तक का सफ़र है उसमें मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। मैं उसी में आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाने के बाद में अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित बात कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है कि मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए यूपीएसआई के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, 9534 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया थी 2021 भर्ती, उस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल था कि यूपीएसआई की जो भर्ती है वो कब आएगी। तो आप सभी के समक्ष टेंडर के माध्यम से ये जारी हो गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के साथ साथ ही थोड़ा सा आगे पीछे यूपीएसआई की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 अगर मैं बात करूं, कम से कम आपको 6 महीने की तैयारी तो इसमें देखो करनी ही पड़ेगी। यूपीएसआई भर्ती की अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उसमें, तो आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ में देखो करनी ही पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखो कि वो क्वेश्चन आए कहाँ से आए हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उनकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ यूपीएसआई के समथिंग, देखो 3000 के आसपास, अभी थोड़ा सा कम दिख रहे हैं उसमें, बाकी वैकेंसी जैसी प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होगा इसका मूल रूप से, तो उसमें वैकेंसी पूरी खुल जाएंगी कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, तो वो 3000 के आसपास ही रहने वाली हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की परीक्षा, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो कोई सा भी हो, आपका कोई सी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया हो। न्यूनतम एज की मैं बात कर लेता हूँ, कम से कम 21 साल की एज आपकी होनी ही चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हाइट की मैं बात कर लेता हूँ, 168 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। इससे अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये तो हो गए फॉर्म फिल करने के क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बारी आती है एग्जाम की। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे पहले मैं बात करूं, इस बार एग्जाम ऑफलाइन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हो सकता है आपको 2 एग्जाम भी देने पड़े, प्री और मेन। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना है यूपीएसआई को लेके। जो आप तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हो, आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखो।
जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस से संबंधित सारी जानकारियां आप सभी के समक्ष सामने होंगी, तो उसके अनुसार से फिर आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हो। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। 160 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग। जीएस में मूल विधि का पोर्शन भी था, तो टोटल 40-40 क्वेश्चन प्रत्येक पोर्शन से पूछे गए थे। 160 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और सभी क्वेश्चन में जितना आपका स्कोर रहा, बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शन भी लिया, बहुत सारे कैंडिडेट दुर्भाग्यवश फाइनल मेरिट से बाहर होकर भी बैठे हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं, उन कैंडिडेटों को दुगनी तैयारी करने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि मैं किस कारणवश बाहर हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ चेस्ट की, बहुत सारे मेल कैंडिडेटों को पता नहीं है कितना चेस्ट चाहिए। देखो 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव अगर इसमें ऐड करेंगे तो हम 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 81 से 86। अगर मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस का, एक और पॉइंट आता है फिजिकल। तो 4800 मीटर की रनिंग, इसमें आपको फिजिकल के तौर पर 24 मिनट में क्वालिफाइंग रेस पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप दरोगा भर्ती में जाना चाहते हो, दरोगा भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको मानसिक नहीं शारीरिक रूप से भी फिट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यूपीएसआई भर्ती 2023 में हो पाएगा। पिछली बार से मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो यूपीएसआई भर्ती 2021, यूपीएसआई भर्ती 2021 में बार बार बोलता था, लेकिन हाँ, यूपीएसआई भर्ती 2023 बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष आने वाली है। आप सभी कैंडिडेट को उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर मैं बात कर लेता हूँ आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जैसे हिंदी के 40 क्वेश्चन आने हैं, हिंदी कहाँ से पढ़नी है। देखो, जब तक आपके पास में मूल रूप से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक आपको तैयारी अपनी किताबों से करनी है। किताबों से जो चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है, उसको खुद से कोशिश करो, खुद से रिवाइज करने की कोशिश करो, किसी ऑफलाइन टीचर का सहारा ले लो। ठीक है, बाकी जब समय नज़दीक आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको किसी बेहतरीन टीचर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब का सहारा भी ले लेना है। अभी से मैं यूट्यूब क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखो यूट्यूब का सहारा अगर आपने अभी से लेना स्टार्ट कर दिया, तो आप रील्स देखने में, यूट्यूब पे बाकी चीज़ें देखने में इतना समय निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अभी से किताबों का सहारा लेना चाहिए, ताकि जो कोई समस्या आपको आए, वो किताबें आपकी पूरी करें। देखो, किताबें जीवन में सबसे अच्छा दोस्त होती हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, आगे एग्जाम के बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिनिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास में ड्राइवर लाइसेंस हो तो वो भी आप रख सकते हो, बाकी कोई समस्या है नहीं। बाकी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए थे यूपीएसआई भर्ती 2021 में, और जो कैंडिडेट नए रेडी हुए हैं यूपीएसआई भर्ती 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए, आप सभी कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें और आपका जो सपना है बहुत जल्दी वो पूरा हो जाए। यूपीएसआई भर्ती 2023 या यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट को अपनी तरफ से सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो अंत तक देखा आप सभी ने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।